हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अपरमाणुक कणों के बारे में। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है अपरमाणुक कण। अपरमाणुक कण क्या होते हैं? ठीक है, तो परमाणु की अपन बात कर चुके हैं। परमाणु के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, इन परमाणु मॉडलों के बारे में हमने पढ़ लिया है और इन मॉडलों में बताया गया है कि भाई परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, आपने यदि वो परमाणु मॉडलों को नहीं देखा है, समझा नहीं है, तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आप वो रसायन विज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई हुई है केमिस्ट्री से संबंधित, तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे वीडियो देख सकते हो। आगे बात समझ। और चैनल पे अभी तक नए हो, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है जरूर। यदि अच्छा नहीं लगता तो बात एक अलग है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने यार दोस्तों को भी भेजना है ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो बात अलग है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अपरमाणुक कणों की। किसकी बात करें? अपरमाणुक कणों की। तो परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ कण पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं अपरमाणुक कण। परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं उन्हीं को अपरमाणु कण कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु में उपस्थित कणों को क्या कहते हैं? अपरमाणुक कण कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब ये परमाणु के अंदर कितने प्रकार के अपरमाणुक कण पाए जाते हैं? तो वैसे तो परमाणु के अंदर बहुत प्रकार के अपरमाणुक कण है वो पाए जाते हैं, पर मुख्यतः 3 अपरमाणुक कणों की अपन चर्चा करते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तीसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रिनो है, ठीक है, पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, इस प्रकार के कण भी पाए जाता है। पर जब अपन जनरल साइंस की बात करें और कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें साइंस को जनरल साइंस के तौर पर शामिल किया गया है, तो बेफिक्र रहो, उतनी चीजें आपको पूछी ही नहीं जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जनरल साइंस के जितने भी वीडियो ले रहा हूं, जितने भी लेक्चर आपको दे रहा हूं, तो वो जो सब जो है उनमें जनरल साइंस में सामान्य स्तर तक ही विज्ञान पूछा जाएगा, हाई लेवल का विज्ञान आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आपको उसके बारे में चिंतित नहीं होना है कि सर अधूरी जानकारी दे। नहीं, कोई अधूरी जानकारी नहीं है। यदि आपको पूरी चीज चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करो, ठीक है, कि सर मुझे इस चीज का पूरा वीडियो चाहिए, तो उसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जनरल साइंस जिसमें भी शामिल की गई है तो उसमें इतनी डीपली नहीं पूछी जाती है। तो परमाणु के अंदर तो बहुत सारे अपरमाणु कण पाए जाते हैं, लेकिन 3 अपरमाणु कणों की मुख्यतः चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपरमाणु कण किसको कहेंगे? परमाणु में उपस्थित कणों को क्या कहते हैं? अपरमाणु कण कहते हैं। और मुख्यतः परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इन तीनों के बारे में अपन पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर तीनों के बारे में अपन अंतर देखेंगे। इनमें से 100% बहुत सारे एग्जामों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले अंतर बाद में देखेंगे, पहले एक एक को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला एक ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। तो अपन इसको ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं। आगे बात सुने, अपन इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक
के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ऋण आवेशित, कैसे ध्यान रखना है, ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है इनकी खोज की। तो इनकी खोज किसने की? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको खोज से संबंधित, ठीक है। एक ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज से संबंधित एक ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक यह है कि ईंट पर नाचे मोर। किस पर नाचे मोर? ईंट पर नाचे मोर, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, ईंट पर नाचे मोर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ताओं को इस ट्रिक से याद करना है। ये खोजकर्ता को याद करने का ट्रिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ईंट पर नाचे मोर, तो ये किसको खोजकर्ता है उसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। खोजकर्ता के लिए, किसके लिए? खोजकर्ता। तो ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और टे का मतलब हो जाएगा टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की। ये हो गया इसका ट्रिक, ठीक है। दूसरा है पर। पी का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पी का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन। रे का मतलब हो जाएगा रदरफोर्ड। रे का मतलब क्या हो जाएगा? रे का मतलब हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। आगे बात समझ, ठीक है। और अब बचा है नाचे मोर, ठीक है, नाचे मोर, ठीक है। तो ने का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन। ने का मतलब क्या हो जाएगा? इधर नीचे लिख रहा हूं मैं, शायद उधर दिखेगा नहीं आपको। तो ने का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन। ने का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और चे का मतलब हो जाएगा चेडविक। चे का मतलब क्या हो जाएगा? चेडविक। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए? जेम्स चेडविक। पूरा नाम क्या है? जेम्स चेडविक। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चेडविक, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन। तो ईंट पर नाचे मोर, ये आपको ट्रिक याद रखना है। खोजकर्ता आपके कभी भी गलत नहीं होंगे और ज्यादातर इसमें खोजकर्ता ही पूछा जाता है। अगली बात समझ में? तो ये तो गलत नहीं होगा आपके, ये इसकी तो गारंटी है मेरी, ठीक है, डेफिनेटली। अब अपन बात करें आगे। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता उस ट्रिक से बताओ कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो गए टॉमसन। कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए? टॉमसन हो गए। आगे बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की। किसकी बात करें अपन? आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये आवेशित कण होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो -1 इकाई आवेश लिया जाता है। इकाई के रूप में तो -1 इकाई आवेश ही लिया जाता है। और यदि अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर कूलाम में बात करें, ठीक है, तो कूलाम में इसका आवेश है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम। और यहाँ ये तो आवेश का प्रॉपर मान है, लेकिन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए माइनस या नेगेटिव यहाँ लगाना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो ध्यान रखना -1 इकाई आवेश होता है इकाई में। और कूलाम में पूछे तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव या ऋण आवेश पाया जाता है। अब आगे बात करें इसके द्रव्यमान की। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपके लगभग क्या होता है? नगण्य माना जाता है। कितना माना जाता है? नगण्य माना जाता है। और ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुणा माना जाता है। तो 1/1837 का मतलब है कि 1 के अंदर 1837 का भाग लगाओ, बहुत ही कम आएगा, है ना, 0.00 समथिंग
काफ़ी आएगा, ठीक है, बहुत ही कम मान आएगा ये, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। कितना माना जाता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है, ठीक है। अब यदि इसके द्रव्यमान को अपन ग्राम या किलोग्राम में देखें, किस में देखें? ग्राम या किलोग्राम के अंतर्गत इसको अपन देखें तो ग्राम या किलोग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वो द्रव्यमान है वो हो जाएगा आपके 9.1 गुणा 10 की घात 28 ग्राम। कितना हो जाएगा? 9.1 गुणा 10 की घात कितना? -28 ग्राम, इतना हो जाएगा ये इसका द्रव्यमान ग्राम में। किस में हो जाएगा? ग्राम में। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम इसका हो जाएगा। और यदि किलोग्राम में बदलते हो तो किलोग्राम में बदल लो, एक ही बात है भाई। अरे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या करते हैं बताओ? देखें, भाग लगाते हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। नॉर्मल बात है ये तो। जैसे मान लीजिए कि 5000 ग्राम है तो 5000 ग्राम में कितने किलो होंगे भाई? 5 किलो होंगे। क्या किया? 1000 का भाग लगाया, 1000 को 5000 से कितनी बार? तो 5 किलोग्राम। तो ध्यान रखना ये इकाई में परिवर्तन कैसे होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, विभिन्न प्रकार की इकाइयों को कैसे अपन परिवर्तित करते हैं, तो वो आगे देखेंगे। फिलहाल अभी ध्यान दो आप। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो 1000 का भाग लगाओ, तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे अपन तो घात वापिस 3, 10 की घात कितनी है? ये 3 है। ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात 28, 28 और माइनस की 3 और 31, -31 किलोग्राम। तो दोनों में से कोई सा भी मान है वो एग्जाम में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है, नगण्य होता है, ठीक है। बहुत ही नेक के बराबर ये द्रव्यमान होता है। या अपन किलोग्राम और ग्राम में देखें तो ग्राम में आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। आगे बात समझ। ये है इसके द्रव्यमान, आवेश और खोजकर्ता की। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन किस प्रतीक से दर्शाते हैं? इसका जो प्रतीक होता है, दर्शाने का तरीका होता है वो होता है E-, ऐसा दर्शाया जाता है, ठीक है। E- से दर्शाया जाता है। तो इतनी सी आपको प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी सी आपको जानकारी याद रखनी है। अब बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाने वाले धनावेशित कण होते हैं। इसकी अपन परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? परमाणु के नाभिक में, चलो लिख देता हूं पूरा ही में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों को, कैसे कणों को? धनावेशित होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो उपस्थित धनावेशित कणों को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन कहते हैं। ये आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। हालांकि कोई परिभाषा कभी पूछी नहीं जाती है, विशेषताएं पूछी जाती है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, या द्रव्यमान कितना होता है, या प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। ये परिभाषाएं तो मैं ऐसे मन से बना रहा हूं, ठीक है। अपन इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो धनावेशित जो कण होता है उनको अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके प्रतीक की बात करें तो इसको जो लिखने का जो तरीका होता है, प्रतीक होता है, वो लिखते हैं P+, P पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? E-, तो इसका हो जाएगा P+, ठीक है। P+, E-, ऐसा ट्रिक है ना। तो ये हो जाएगा P+, अर्थात, ठीक है, अर्थात धनावेश होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आवेश की बात करें अपन तो इकाई आवेश के रूप में क्या हो जाएगा? ये 1 इकाई आवेश हो जाएगा धनावेश, 1 इकाई आवेश हो जाएगा। आगे बात समझ में। द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है इसका द्रव्यमान। 1 AMU ये एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। हाँ, IUPAC के द्वारा आजकल यूनिफाइड काम में लेते हैं केवल। ये इकाई के बारे में एक अलग से वीडियो है
है ना, परमाणु द्रव्यमान कैसे मापते हैं, तो इसके लिए अलग से वीडियो है अपलोड किया हुआ, वो वीडियो आप जरूर देख लें, केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है मैंने, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका होता है 1 AMU या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बराबर 1। अब इसका जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन का देखा था किसमें, किलोग्राम और ग्राम में, तो ऐसे ही इसका अपन किलोग्राम और ग्राम के अंदर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम या किलोग्राम के अंदर इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.672 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम में बदल लो, ठीक है। तो 1.67 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की घात 1000 का भाग लगाएंगे मतलब बटे हुए 3 को ऊपर लाएंगे तो घात माइनस में हो जाएंगे। ये घातांक के नियम है भाई, बायोलॉजी के साथ साथ गणित भी आने जरूरी है, बायोलॉजी के साथ साथ गणित के बेसिक नियम भी आना जरूरी है, नहीं तो केवल बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा यार, ठीक है। घातांक वगैरह ये ऐसे रूल्स आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा -27 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -27 किलोग्राम हो जाएगा। तो दोनों मान आपको याद रखना है, एक याद रख लो, कोई जरूरी नहीं ग्राम ही रख लो या किलोग्राम रख लो, अपने को वहाँ एग्जाम में किलोग्राम में पूछ रहा है तो कन्वर्ट कर लो, ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम में पूछा जा रहा है तो वैसे कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत आपके आनी नहीं चाहिए, आगे बात समझ में। अब बात करें प्रोटॉन पर आवेश की, प्रोटॉन पर आवेश एक इकाई आवेश होता है, लेकिन कूलाम में नहीं बताया, तो कूलाम में आवेश कितना होगा वो देखो। आपको ध्यान रखना है, हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात बताने वाले वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम थॉमसन। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में ही बताया था कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो अभी मैंने ऋणावेश की मात्रा बताई है, कितनी बताई, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, वो माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कूलाम में आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब ये मत कह देना सर यह माइनस फिर क्यों रख दिया, अरे ये तो इसका पूरा मान है, ये प्लस में रहेगा, आगे बात समझ में, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, +1 इकाई, या फिर हो जाएगा +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 1 AMU, या हो जाएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम, या 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा इसका द्रव्यमान। आगे बात समझ में। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की, किसकी बात करता है, न्यूट्रॉन की, ठीक है। एक मिनट, इसके खोज करता रह गए, बताओ खोज करता कौन हो गए, अभी ट्रिक बताया था, अभी ट्रिक बताया खोज करता, तो खोज करता कौन हो गए भाई, ईंट पर नाचे मोर, पर पै फॉर प्रोटॉन, रे फॉर रदरफोर्ड, तो इसके खोज करता कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड हो जाएंगे। इसके खोजकर्ता किसके, प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे रदरफोर्ड। लेकिन यहां पर एक स्थिति अपवाद वाली भी बनती है। अब वो स्थिति अपवाद वाली क्या है, वो स्थिति है कि बहुत सारी किताबों के अंदर इसके जो खोजकर्ता है, किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन को भी माना गया है। प्रोटॉन के खोजकर्ता किसको माना गया है, कुछ किताबों में गोल्डस्टीन को, लेकिन ज़्यादातर किताबों में रदरफोर्ड को ही माना गया है, और रदरफोर्ड ही प्रोटॉन के खोजकर्ता है। क्यों है, फिर उन किताबों में गोल्डस्टीन क्यों है, तो इसको देखते हैं। गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया था केनाल रे का, किसका प्रयोग किया था, गोल्डस्टीन ने एक केनाल रे का प्रयोग किया था 1886 में, किसमें, 1886 में बात करें अपन, 1886 में किसने, गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन, पूरा नाम ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की थी। कौन सी किरणों की, धनावेशित किरणों की खोज की थी, और उन किरणों को गोल्डस्टीन ने नाम दिया था केनाल रे। क्या नाम दिया था, केनाल रे, क्योंकि ये धनावेश से निकलकर किसकी ओर जा रही थी,
ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जा रही थी, धन इलेक्ट्रोड से निकलकर ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो रही थी, इसलिए उन्होंने इनको धन आवेशित किरणें कहा, क्योंकि धनावेश किसकी ओर आकर्षित होगा भाई, ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा। तो ये खुद धनावेशित थी, तभी तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हुई। तो इन्होंने इनकी प्रकृति धनावेशित मानी और इनको केनाल रे का नाम दिया था। बाद में रदरफोर्ड ने इन्हीं धनावेशित किरणों को प्रोटॉन की संज्ञा दी थी और प्रॉपरली प्रोटॉन के रूप में इसकी खोज की थी। तो ये है मामला इधर गोल्डस्टीन का और रदरफोर्ड का मामला। तो दोनों में अपने को झगड़ा नहीं करवाना है। बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे जो अब नहीं कहना चाहिए मेरे को ऐसी बातें, रहने दो, ठीक है, तो वो बता देते हैं गोल्डस्टीन, पर एक्चुअल में कुछ गोल्डस्टीन भी बता देता है और कुछ रदरफोर्ड भी बता देता है, पर एक्चुअल में मामला ये है केनाल रे के रूप में धनावेशित किरणों की खोज किसने की, ये गोल्डस्टीन ने। बाद में उनको प्रोटॉन के रूप में खोजा किसने, रदरफोर्ड ने। अब आते हैं कि सर सवाल आए तो हम कैसे करेंगे सवाल। तो भाई सवाल आएगा तो सवाल ऐसे करना है, यदि ऑप्शन के अंदर आपको रदरफोर्ड दे रखा है तो आपको रदरफोर्ड राइट आंसर करना है, और यदि आपको रदरफोर्ड ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है और ई गोल्डस्टीन दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा अपना ई गोल्डस्टीन। और अब आप कह रहे हो कि सर दोनों ही दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, फिर रदरफोर्ड ही करना है, फिर क्या करना है, फिर रदरफोर्ड ही करना है, गोल्डस्टीन को नहीं करना है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया इसके प्रोटॉन के बारे में जानकारी। आगे अपन पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। आगे बात समझ। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी नाभिक में पाए जाने वाले कण होते हैं, ठीक है, और नाभिक में पाए जाता है, इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। जाना इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, और न्यूट्रॉन न धनावेशित न ऋणावेशित, अर्थात उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। तो न्यूट्रल होता है, ना तो इन पर धनावेश होता है ना ही ऋणावेश, इसलिए तो इनको नाम ही न्यूट्रॉन दिया गया भाइयों, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण होता है, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे परिभाषित कर सकता हूं, ठीक है। तो नाभिक में पाए जाने वाले, नाभिक में पाए जाने वाले, नाभिक में पाए जाने वाले, फटाफट लिख रहा हूं भाई, पाए जाने वाले उदासीन कणों को, कैसे कणों को, उदासीन कणों को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। आ गई बात समझ में, ओके, ठीक है। अब बात करें इनके खोजकर्ता की, तो अभी ट्रिक बताया, ट्रिक से बताओ खोजकर्ता। ईंट पर नाचे मोर, ईंट पर नाचे मोर, ईंट पर नाचे ने न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक। चलो पूरा लिख देता हूं, जेम्स चैडविक हो गए इसके खोजकर्ता। आगे बात समझ में। अब बात करें इसके द्रव्यमान की, किसकी बात करें, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, एक इकाई, 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा ध्यान रखना है, प्रोटॉन के बराबर होता है, और 1 AMU हो जाएगा इसका। और वैसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ग्राम और किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या किलोग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। तो ध्यान रखना। एक देखो, एक ट्रिक बताऊं आपको। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आवेश के मामले में किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। आवेश के मामले में किसके बराबर में होता है, प्रोटॉन के बराबर। लेकिन प्रोटॉन इसके ऊपर ऋणावेश होता है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। मान तो बराबर होगा, कितना होता है अभी बताया था, 9.1 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है वो द्रव्यमान में किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश में किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इस पर कितना हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। आगे बात सुन। अब न्यूट्रॉन को दर्शाने का तरीका, प्रतीक, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, N। प्रतीक क्या हो जाएगा, N। तो न्यूट्रॉन का प्रतीक हो गया, द्रव्यमान हो गया है, उसका आवेश
आवेश बता दिया, ठीक है। आवेश देख लो अभी, आवेश कितना होता है अभी बताया, उदासीन, जीरो, शून्य, शून्य आवेश, जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। आगे बात सुन, तो ये थी आपके इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी। तो तीनों की जानकारियों को मैं थोड़ा सा आपके लिए व्यवस्थित करके स्क्रीनशॉट के लिए बना देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट उसका रख लो व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। ओके, और परमाणु का कण क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं जल्दी से बता दूं। ओके, तो अपरमाणु का कण परिभाषा क्या हो जाएगी, परमाणु में उपस्थित कणों को परमाणु के अपरमाणु कण कहते हैं। मुख्यतः परमाणु में 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ऋण आवेशित कण, कैसे ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात करें इनके प्रतीक की, तो प्रतीक ई नेगेटिव से दर्शाते हैं। आवेश की बात करें, ऋण आवेश होता है। आवेश का मान कितना होता है, तो आवेश का मान होता है -1 इकाई या -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो 1/1837 AMU, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है, ठीक है। अथवा इसको ग्राम या किलोग्राम में देखेंगे तो ग्राम में हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और खोजकर्ता हो जाएंगे जे टॉमसन। बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ये दोस्तों बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी प्रोटॉन की, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। और इनका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा P+, ठीक है। इनका जो खोज करता है वो है रदरफोर्ड, यदि रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड होगा, अदरवाइज ई गोल्ड स्टिक कर देना आप, ठीक है। हाँ, और आवेश का मान होता है धनावेश होता है। आवेश का मान, आवेश क्या होता है, धनावेश। अब इस धनावेश का मान कितना होता है, मान होता है +1 इकाई या +1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। द्रव्यमान होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, अथवा 1.67 गुणा 10 की घात 24 ग्राम, या किलोग्राम में हो जाएगा 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं अपन न्यूट्रॉन के बारे में। तो बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश रहित अनावेशित, मतलब जिन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, अनावेशित और प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान वाले कणों को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। प्रतीक क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, खोजकर्ता जेम्स चैडविक हो जाएंगे। आवेश होता ही नहीं है, आवेश रहित या बोल दो अनावेशित या शून्य आवेश, तीनों नामों में से कोई सा भी याद रख लो। और द्रव्यमान हो जाएगा किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है, 1 AMU या 1.67 गुणा 10 की घात -24 किलोग्राम, या 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है। ये ग्राम, ये किलोग्राम। तो ये है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा नहीं लगा तो क्यों करोगे भाई, और उसको गलत जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को शेयर नहीं करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है। ओके, धन्यवाद।